ये जो आपको और मुझे दिया महाप्रभु ने मार्ग, ये वस्तुतः सेवा का अभ्यास है, ये सेवा के भाव का अभ्यास है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि जैसे जब कोई भी फिल्म बनती है तो उसके एक एक दृश्य को पहले कई कई बार उसका अभ्यास किया जाता है, तब वो एक दृश्य जो है उसको पर्दे पर लाया जाता है। जैसे उसको रीटेक बोलते हैं, बार 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 उसका अभ्यास कराया जाता है। और कितनी बार डायरेक्टर को रीटेक लेना पड़ता है, असफल होता है, वो संतुष्ट नहीं होता, बोले नहीं और अच्छा और अच्छा और अच्छा। जो चलचित्र पर आपने देखा है वो तो एक दृश्य है, लेकिन उस एक दृश्य के पीछे पता नहीं कितना अभ्यास है, कितना परिश्रम है, तब वो एक दृश्य आपके मेरे सामने आया है। वो सफलता तो उस दृश्य से है, लेकिन उस दृश्य की सफलता जो है वो अभ्यास से हुई है। वो एक क्षण में नहीं हो गई, वो एक बार में नहीं हो गई। हो सकता है एक बार में भी हो जाए, पर प्राय करके उसका अभ्यास करना पड़ता है, कराना पड़ता है, बार बार परिश्रम करना पड़ता है, तब सफलता मिलती है। तो जो आप और मैं सेवा करते हैं, ये जो मंगला है, श्रृंगार है, ये जो संध्या है, जो शयन है, ये क्या है? ये उसी का अभ्यास है। और सुंदर और सुंदर और सुंदर हो जाए, और किसी दिन ऐसा सुंदर हो जाए, किसी दिन ऐसा सुंदर हो जाए कि प्रिया प्रीतम इस भावना को स्वीकार कर ले, अंगीकार कर ले, सेवा स्वीकार हो जाए। सेवा किस लिए की जा रही है? रोज एक ही क्रिया आप और मैं कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? कि किसी दिन करते करते ये भावना इतनी सुंदर हो जाए कि स्वीकार हो जाए। क्यों? क्योंकि प्रेम के मार्ग पर प्रियतम की स्वीकृति यही सिद्धि है। जिस रास्ते आप और मैं चल रहे हैं भाई, उस रास्ते पर और क्या सिद्धि मिलेगी? उस रास्ते पर कोई ऐसे अष्ट सिद्धि नवनिधि, उसके लिए तो आप और मैं नहीं चल रहे हैं। आपके मेरे मार्ग की सिद्धि क्या है? आपके मेरे मार्ग की सिद्धि है कि किसी दिन श्री प्रिया जी कब टेर के निकट बिठावो, कब अपनो भाग्य मनावो। श्री सुधा निधि में श्री महाप्रभु यही कहते हैं कि हे स्वामिनी, किसी दिन आप मुझे पुकार कर आज्ञा करेंगे कि अरे सखी इस कुंज का मार्जन कर दे, अरे सखी प्रियतम की ये सेवा कर दे। किसी दिन आप मुझे पुकार कर, आप मेरा नाम लेकर पुकारेंगी और आप मुझे कहेंगी कि अरे सखी अभी अमुक सेवा तू कर। ये जो आप और मैं कर रहे हैं ना, आपके मेरे मार्ग की सिद्धि बस यही है कि किसी दिन श्री जी आपको मुझे सेवा में स्वीकार कर ले, अंगीकार कर ले। और धन्य आपके मेरे आचार्य की कृपा, जिसने आपको मुझे करने के लिए सुंदर अभ्यास दिया है। इसलिए जब आप नित्य सेवा करें तो नित्य देखते, भालते, सावधानी पूर्वक और स्वयं को संवारते निखारते सेवा करें कि प्रतिदिन आपकी वही क्रिया पर पहले से अधिक मधुर हो, प्रतिदिन आपकी भावना पहले से और प्रगाढ़ हो जाए, और सुंदर सरस और मधुर हो जाए। क्रिया वही रहे, क्रिया वही रहे। मंगला के स्थान पर तो मंगला ही होगी, वो जो भोग निवेदन किया जाएगा वो मंगल समय के अनुकूल भोग ही होगा, वस्तु तो वही होगी, लेकिन आपकी भावना और मधुर हो जाए। मैं फिर दोहराता हूँ अपने शब्द कि जिस मार्ग पर आप और मैं चल रहे हैं, इस मार्ग की सिद्धि यही है कि किसी दिन प्रिया प्रीतम आपकी मेरी सेवा अंगीकार कर ले, स्वीकार कर ले, या किसी दिन आपकी मेरी सेवा में ऐसा माधुर्य प्रकट हो जाए कि वो प्रिया प्रीतम के सुख का कारण बन सके। श्री जी के मुख पर मुस्कान आ जाए आपकी मेरी कोई की हुई क्रिया देखकर। कभी कभी जब सहचरियाँ पद श्री प्रियाजू के चरणों पर अलग तक की रचना करती हैं, महावर की रचना करती हैं, तो सखी के मन में होता है कि भाई एक से एक सुंदर पत्रावली मैं अपने हाथों से करूं, अपने प्रियाजू के चरणों पर, कभी कपोलों पर मैं एक से एक सुंदर पत्र पुष्प बनाऊं। और प्रेम है भी ऐसा, वो कभी पुराना नहीं होता और आपको भी पुराना नहीं पड़ने देता। प्रेम में ही वो सामर्थ्य है जो आपकी भावना को नित्य नवीन बनाए रख सकता है, क्योंकि सहचरी प्रिया प्रीतम के निष्काम प्रेम की प्रकट मूर्त है। उसके पास ऐसी अतुलित सामर्थ्य है कि वो नित्य नवीन सेवा, नित्य नवीन सौंज सामग्री सजाकर दिखाती है। कभी कभी तो प्रिया जी को आश्चर्य हो जाता है, तो लेकिन कभी सहचरी ऐसी सुंदर अलग तक रचना करती है कि अलग तक रचना देखते देखते श्री प्रिया जी का रोम रोम पुलकित हो जाता है।
प्रसन्न हो जाती हैं, हर्षित हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा गुण गाती है सहचरी प्रियतम का कि प्रिया जी लपक कर उस सहचरी को अपने हृदय से लगा लेती है। तो सेवा का भाव नित्य प्रति मधुर होता जाए। ये जो आपको मुझे मिला है मार्ग, आप और मैं परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि अगम निगम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे। इन बातों को कह सुन लेना सरल है, पर जब कभी इन बातों का चिंतन हो, जब कभी इन भावों का चिंतन हो, तो खबर पड़ती है क्या आपका मेरा सौभाग्य है। हमारे आचार्य की कृपा, उस कृपा की बयार में उड़ते हुए हम कहाँ आकर पहुँच गए। यही बात भोली सखी कहती है, भाल भाग राधा लिख्यो हित भोरी को भाग। मैं तो अपना भाग्य मनाती हूँ कि मैं कहाँ आ गई हूँ, कौन सा द्वार मुझे मिल गया है, किसके चरण मुझे मिल गए। और जब कभी एक क्षण के लिए मन जाता है कभी संसार में, तो बड़ी ग्लानि होती है। और भोली सखी अपने मन से कहती हैं, अरे मन ते काके चरण विसारे, किन चरणों को विसार दिया तूने। तो जीवन का सर्वश्रेष्ठ स्थान, जीव के लिए अगर सर्वश्रेष्ठ कोई पद है, या फिर जो 2 दिन पहले मैंने आपसे कहा था, जो आपका मेरा अपना घर है ना, जहाँ आपका मेरा मन जिस भाव रूपी घर में रहकर परम विश्राम पा सकता है, वो यही है कि मैं प्रभु का सेवक हूँ, मैं प्रभु का सेवक हूँ, मैं प्रभु का सेवक हूँ। और ये जो प्रकट सेवा है, यही आपका मेरा धन है, यही ये मार्ग भी है, और यही गंतव्य भी है, यही साधना भी है, और यही सिद्धि भी है। करना तो निकुंज में जाकर भी यही है, करना प्रिया प्रीतम के निकट जाकर भी यही है। सेवा का स्वरूप नहीं बदलेगा, आपका मेरा स्वरूप बदलेगा। सेवा यही रहेगी, पर आपका मेरा स्वरूप होते होते दिव्य होता चला जाएगा। आपकी मेरी भावना होते होते मधुरतम होती चली जाएगी, प्रिया प्रीतम के अनुकूल होती चली जाएगी। तो सेवा और सेवक की महिमा इस 56 में श्री नाभा जी ने कही है। श्री नारायण के 16 पार्षदों का स्मरण किया है। आप और मैं भी उनके श्री चरणों का स्मरण करते हैं और प्रभु से यही विनती करते हैं, मोचित वृत्ति नित तहाँ रहो, जहाँ नारायण पार्षद। अगले 56 में, हरिवल्लभ सब प्रार्थों, जिन चरण रेणु आशा धरी, कमला गरुड़ सुनंद आदि 16 प्रभु पद रति, हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण शबरी खगपति, ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा, चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा, कौशारव कुंती वधू पट ऐचत लज्जा हरि, हरिवल्लभ सब प्रार्थों, जिन चरण रेणु आशा धरी। अब प्रभु के प्यारे उन भक्तों का स्मरण करते हैं जिनके हृदय में केवल एक प्रभु के चरण कमलों की आशा है, जिन्होंने अपने सब नेह नाते, अपने सब भाव संबंध केवल प्रभु के श्री चरणों से जोड़ लिए हैं। एक क्षण के लिए भी जो प्रभु के चरण कमलों का परित्याग नहीं करते, और उनमें सबसे पहला स्मरण करते हैं स्वयं श्री लक्ष्मी जी का, जो एक क्षण के लिए भी नारायण के चरण कमलों का परित्याग नहीं करती। अच्छा देखो कि जीव कितना दुर्बुद्धि है, वो चाहता है कि मेरे जीवन में लक्ष्मी स्थिर हो जाए। तो विचार अगर करे तो खबर पड़ती है कि श्री लक्ष्मी जी केवल एक ही स्थान पर स्थिर होती हैं, और वो है नारायण के चरण कमल। अगर नहीं छोड़ती लक्ष्मी जी एक क्षण के लिए भी, तो वो नारायण के चरण कमल नहीं छोड़ती। लेकिन जीव केवल लक्ष्मी जी को चाहता है। सहजोबाई कहती है, प्रभुता को सब कोई चाहे, पर प्रभु को चाहे न कोई। भगवत रसिक देव कहते हैं कि माया को सब जग भजे, पर माधो भजे न कोय, और जो कदापि माधो भजे माया चेरी होए, जो कदापि माधो भजे माया चेरी होए। तो लक्ष्मी जी अगर कहीं स्थिर हैं। अच्छा एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताऊं, जेब में रुपया हो तो इसका अर्थ ये नहीं जेब में लक्ष्मी है। आजकल ऐसा ही हो गया है, लोग पैसे को ही लक्ष्मी समझने लगे हैं।
पर पैसा लक्ष्मी नहीं होता। लक्ष्मी अर्थात सुमति युक्त संपत्ति, जब संपत्ति के साथ सुमति भी हो, जो संपत्ति प्रभु के चरणों से जोड़े वही लक्ष्मी है। वही लक्ष्मी है जो संपत्ति सुमति के साथ हो जीवन में। और बहुत दुर्लभ आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि संपत्ति और प्रभुता के साथ तो मद आता है, अहंकार आता है, अभिमान आता है, धन अपने साथ जाने कितने दुर्गुण लेकर आता है। केवल गुरुजनों की जिस पर कृपा होती है, केवल जिसके जीवन में सत्संग द्वारा प्रदत्त विवेक होता है, उसके जीवन में आपको देखने को मिलेगा कि संपत्ति भी है और सुमति भी है। तो लक्ष्मी संपत्ति युक्त सुमति और सुमति युक्त संपत्ति का नाम लक्ष्मी है। अब तिजोरी में खूब रुपया पड़ा है, आप सोचो लक्ष्मी जी की बड़ी कृपा है। ना ना ना, ये लक्ष्मी नहीं है। इसको लक्ष्मी समझना बड़ी भूल है। लक्ष्मी का दर्शन तो नारायण के चरण कमलों में होता है। जो नारायण से युक्त है वो लक्ष्मी है, जो श्रीमन नारायण से युक्त है। और मैं तो कहूँगा जो केवल नारायण से युक्त है वो लक्ष्मी है, ये भी कहना ठीक नहीं है। जो नारायण के चरण कमलों की सेवा करती है वो लक्ष्मी है। लक्ष्मी कौन है? जो आप और मैं अपने सुख भोग पर खर्च करते हैं वो लक्ष्मी नहीं है। वो तो पुण्य का फल है, आया है, समाप्त हो जाएगा। लक्ष्मी कौन है? जो केवल नारायण से युक्त नहीं है, जो नारायण के चरण कमलों की सेवा से युक्त है वो लक्ष्मी है। तो जो साधन सेवा में जा रहा है ना वो लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी तो सुख देती हैं। लक्ष्मी किसी को पीड़ा कैसे देंगी? वो तो भगवान की, वो तो हरिवल्लभा हैं, वो तो जीव मात्र पर दया करती हैं। जब जयंत ने अपराध किया जगदम्बा का, तो प्रभु ने एक तिनके पर ब्रह्मास्त्र का संधान करा के छोड़ दिया। तीनों लोगों में बेचारा डोलता फिरा, भटकता फिरा। अब जिसको प्रभु न रखना चाहते हैं उसको कौन रखे? जिसको प्रभु ही ना रखना चाहते हो, जिसको प्रभु मिटाना चाहते हो, उसे कौन रखे? ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने लौटा दिया। फिर नारद जी को दया आई। नारद जी ने कहा अरे यहाँ वहाँ भटकता है, जिनका अपराध किया है ना उन्हीं के चरणों में जाकर विनती कर। श्री जानकी जी को दया आई। उन्होंने कहा प्रभु बालक है, कोई बात नहीं, क्षमा करिए। ये बालक है, कोई बात नहीं, इसे क्षमा करिए। तो लक्ष्मी जी तो जीव को क्षमा दान दिलाने वाली हैं। जब नहीं तो प्रभु तो जब विचार करते हैं तो प्रभु तो अनुग्रह भी करते हैं और निग्रह भी करते हैं। भगवान भक्त पर कृपा भी करते हैं और असुरों का संहार भी करते हैं। जब गीता में भगवान अपने मुख से कहते हैं परित्राणाय साधुनाम, मैं साधु की रक्षा भी करता हूँ, और विनाशाय च दुष्कृताम, और जो दुष्ट हैं, जो दुर्जन है, मैं उनका संहार भी करता हूँ। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पर जो श्री लक्ष्मी जी हैं वो तो जीव पर दया कराती हैं, वो जीव को क्षमा दान दिलाती हैं, वो तो गिरे को उठाती हैं। चलता चलता व्यक्ति पतन हो जाए अर्थात उसके पास लक्ष्मी नहीं है, उसके पास तो भोग विलास की सामग्री आई है। जो नारायण की चरण कमलों की सेवा से संयुक्त है वो लक्ष्मी है। तो आपके मेरे साधन का भी कितना हिस्सा लक्ष्मी है, इस बात का विचार करना चाहिए। घर में, तिजोरी में, बटुए में पड़ा सब पैसा लक्ष्मी नहीं है। और लक्ष्मी स्थिर है कहीं, श्री अगर कहीं स्थिर है तो वो नारायण के चरण कमलों में स्थिर है। एक बड़ी सुंदर कथा एक संत सुनाया करते थे कि एक बार देवता, ऋषि मुनि और असुर सब प्रभु के सामने उपस्थित हुए। प्रभु सबको दे रहे थे और देते ही चले जा रहे थे, दे रहे थे और देते ही चले जा रहे थे। और प्रभु ने सब दे दिया। कुछ देवताओं को दे दिया, कुछ ऋषि मुनियों को दे दिया, जिन से आपको हमको मिल रहा है, और कुछ असुरों को दे दिया, क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। और जब सब लोग लेकर चले गए सब कुछ, तो लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु मैंने देख लिया, आपने सब दे दिया, पर आपने एक वस्तु छिपा ली। कहाँ छिपा ली? बोले आपने अपने चरणों के नीचे छिपा ली, मैंने देख लिया। तो भगवान ने कहा हाँ ठीक है, हम मान लेते हैं हमने छिपाई है। तो लक्ष्मी जी ने कहा वो हमें दे दीजिए, बाकी सब तो आपने बांट दिया, अब जो एक वस्तु आपने छिपाई है वो हमें दे दीजिए। तो ठाकुर जी थोड़ी ना नुकर करने लगे। तो लक्ष्मी जी ने कहा अच्छा मत दीजिए, बता तो दीजिए कि क्या छिपाया है आपने। तो कहते हैं प्रभु ने जैसे ही अपना चरण हटाया, नीचे शांति थी। प्रभु ने कहा हमने सब दे दिया और आप देखो जीव के पास सब है, शांति नहीं है। वो दौड़ता चला जा रहा है, भागता चला जा रहा है, एक दौड़ होड़ में लगा है। किस लिए? क्योंकि अशांत है, मन अशांत है। वो टिक कर, वो स्थिर होकर नहीं रहने देता। सब कुछ है, आप विचार करो, आपके मेरे पास सब है,
लेकिन शांति नहीं है। तो ठाकुर जी ने भी सब दे दिया और शांति को अपने चरणों के पास रख लिया। और लक्ष्मी जी ने कहा कि ये आप हमें दे दीजिए। तो शांति कहने लगी कि प्रभु ने मुझे नहीं छिपाया था, मैं स्वयं प्रभु के चरणों के निकट रह गई थी, मैं प्रभु के चरणों से इतर नहीं रह सकती। यदि आपको मेरी प्राप्ति करनी है तो आपको भी प्रभु के ही चरण कमल पकड़ने होंगे। और बस उसी क्षण से श्री लक्ष्मी जी ने पकड़ लिए नारायण के चरण कमल, और जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। एक क्षण के लिए लक्ष्मी जी प्रभु के चरण कमलों का त्याग नहीं करती। तो ये अब आपको विचार करना है कि आपको संपत्ति चाहिए या आपको लक्ष्मी चाहिए। अगर लक्ष्मी चाहिए तो फिर नारायण के चरण कमलों की ओर जाइए, उनका स्थायी निवास वहीं है, वहाँ पर उसकी याचना नहीं करनी पड़ती। उन चरण कमलों की भक्ति के साथ, उस चरण धूलि के साथ, अरे व्यास जी कहते हैं व्यास बड़े हरि के जना, जिनके हिय में बसत हैं तीन लोक के नाथ। तो सबसे पहले श्री लक्ष्मी जी का स्मरण किया है। और ये जगदम्बा हैं, ये जीव को क्षमा दान दिलाने वाली हैं। ये प्रभु को बाध्य करती हैं जीव पर कृपा करने के लिए। फिर गरुड़ जी का स्मरण करते हैं, भगवान के वाहन हैं। जब चलते हैं तो पंखों से सामवेद की ध्वनि होती है, अर्थात पवित्रता का प्रसार करते हैं। प्रभु के सेवक का एक गुण ऐसा भी हो, गंगा की धारा की तरह जीवन हो उसका, वो जहाँ जहाँ जाए, गंगा जी की धारा जहाँ जहाँ जाती है ना, उस भूमि को उपजाऊ बना देती है, उस स्थान को तीर्थ बना देती है। ऐसा हो सकता है भाई, इसका विचार करो तो जीवन ऐसा हो सकता है कि आप भी जहाँ से निकलें ना, आप भी जहाँ से निकलें वहाँ शांति और पवित्रता का प्रसाद करते हुए चलें। आपका जीवन कुछ ऐसा हो कि आप जहाँ जाएं आपसे शांति, प्रसन्नता, पवित्रता, सकारात्मकता का प्रसार हो। आपके आभा मंडल में वो पवित्रता हो, वो आनंद हो, वो कण बिखेरते जाएं आप। ऐसा बना सकते हैं आप जीवन। साधु क्या होता है? यही तो होता है। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने कहा जो जग जंगम तीर्थ राजू। साधु क्या होता है, कैसा होता है? जहाँ जाता है वहाँ प्रभु का नाम गाता है, प्रभु की कथा सुनाता है, प्रभु का गुण गाता है, और इस प्रकार प्रेम का, भाव का, आनंद का प्रसार करता चलता है। अच्छा, इसीलिए साधु को प्रभु एक स्थान पर नहीं रहने देते, संत को प्रभु एक स्थान पर नहीं रहने देते। संत सतत चरई वेती चलता ही है, क्योंकि वो जहाँ जहाँ जाएगा वो उस स्थान को तीर्थ के जैसा पवित्र बना देगा। तो गरुड़ जी भी ऐसे हैं, कहते हैं जब चलते हैं, जब उड़ते हैं प्रभु को बैठा कर, तो उनके पंखों से सामवेद की ध्वनि होती है, पवित्रता और मधुरता का प्रसार होता है। तो गरुड़ जी का स्मरण करने का एक तात्पर्य ये भी है कि भगवत भक्त का जीवन भी ऐसा हो, उसके जीवन से प्रसन्नता और मधुरता, पवित्रता और मधुरता, इन दो गुणों का प्रसार भक्त के जीवन से सदा होता रहे। स्वयं का जीवन पवित्र होगा तो पवित्रता का प्रसार हो पाएगा, और प्रभु से संबंध मधुर होगा तो मधुरता का प्रसार हो पाएगा। देखो, कृष्ण नाम मैं भी लेता हूं, आप भी लेते हैं, हम सब भी लेते हैं, और वही कृष्ण मीरा कहती हैं। जब मीरा कृष्ण कहती हैं तो सृष्टि के कण कण में आनंद का प्रसार होता है। राम नाम का उच्चारण श्री हनुमान जी करते हैं तो समुद्र लांघ जाते हैं, समुद्र लांघ जाते हैं। आपको और मुझे माला का मन का लांघना मुश्किल पड़ जाता है भजन करते हुए, नाम भी वही है। तो स्वयं का संबंध प्रभु से मधुर होगा तो ही आपसे मधुरता का भी प्रसार होगा। स्वयं का जीवन धर्मयुक्त होगा, स्वयं का जीवन पवित्र होगा तो ही जीवन से पवित्रता का प्रसार होगा। पर भक्त का कर्तव्य है, भक्त का जीवन होना ऐसा ही चाहिए। उसके बाद सुनंद आदि इन 16 पार्षदों का स्मरण करके फिर हनुमान जी का स्मरण करते हैं, जामवंत जी का स्मरण करते हैं, सुग्रीव जी का स्मरण करते हैं, विभीषण जी का स्मरण करते हैं, शबरी जी को याद किया है, जटायु का स्मरण करते हैं। पर श्री हनुमान जी का जब स्मरण करते हैं तो हनुमान जी का स्मरण भाई ऐसे ही करके आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए। हनुमान जी का स्मरण प्रेम से, भाव से निश्चित रूप से करना ही चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आज जहाँ कहीं भगवत कथा होती है वो भगवत कथा, वो यज्ञ निर्विघ्न समाप्त होता है केवल हनुमान जी की कृपा से। जब प्रभु जाने लगे
साकेत धाम गमन करने लगे जब अयोध्यानाथ, तो प्रभु सबको ले गए अपने साथ, प्रत्येक अयोध्यावासी को प्रभु अपने साथ ले गए, एक एक को प्रभु अपने संग अपने धाम में लेकर जा रहे हैं। लेकिन हनुमान जी से कहा आप यहीं रहिए। और हनुमान जी की सेवा देखिए, हनुमान जी की निष्ठा देखिए, हनुमान जी की प्रभु के चरणों में प्रीति देखिए। हनुमान जी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि प्रभु हमें भी ले जाइए, हमें क्यों छोड़कर जाते हैं, कुछ नहीं। प्रभु ने कहा हे पवन पुत्र आप यहीं रहिए। और कब तक? थोड़े से समय के लिए नहीं, थोड़े से समय के लिए नहीं, आप कब तक रहिए? आप समय के अंत तक रहिए, इस धराधाम पर प्रकट प्रत्यक्ष विराजमान रहिए। हनुमान जी ने बस इतना कहा कि प्रभु ये बता जाइए, क्योंकि मैं तो आपके दर्शन के बिना एक क्षण भी नहीं रहता हूँ, मैं तो आपकी सेवा के बिना एक क्षण नहीं रह सकता। मुझे जीवन धारण करने के लिए भोजन की आवश्यकता नहीं है, मुझे जीवन धारण करने के लिए आपकी सेवा की आवश्यकता है। राम काज करीबे को आतुर, मुझे जीने के लिए, जीवन धारण करने के लिए आपकी सेवा की आवश्यकता है। तो ये बताइए कि मैं रहूं कैसे, मुझे यहाँ रहने के लिए कोई आधार देकर जाइए। तो श्री हनुमान जी ने कहा कथा सुनिए, कथा सुनिए और कथा सुनाइए, हमारे नाम का कीर्तन करिए और कीर्तन कराइए। तब से लेकर अब तक इस लोक में जहां जहां भगवत कथा होती है, हनुमान जी बिना निमंत्रण के जाते हैं, बिना निमंत्रण के जाते हैं। और सबसे पीछे कहीं कोने में अपना भेष बदल कर और वाष्पवारि परिपूर्ण लोचन, प्रेम के अश्रुओं से भरे हुए नेत्र और अंजलि बद्ध हृदय भगवत अनुराग से भरा, और कथा का श्रवण करते हैं। और मैं ऐसा कहता हूँ भाई कि जहाँ भगवत कथा होती है वो यज्ञ सफल होता है केवल 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 हनुमान जी की कृपा से, क्योंकि साधु संत के तुम रखवारे। कुछ पंक्तियां हैं, मैं चाहूंगा हम सब लोग गा लें और हनुमान जी का स्मरण हो जाए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जु के काज सवारे, लाए सजीवनी लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहे श्रीपति कंठ लगावे,
सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सकहि कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राज पद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनहु लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। तुम रखवारे असुर निकंदन, राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त ना धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई,
कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंध महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय में। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। मैंने सोचा भाई जब श्री गोस्वामी जी ने इतना सुंदर हनुमान जी का चरित्र कहा है तो मैं कुछ और क्यों कहूँ। गोस्वामी जी के स्वर में ही अपना स्वर मिलाना चाहिए। तो ऐसा श्री हनुमान जी का चरित्र है और मेरी बड़ी दृढ़ निष्ठा इस भाव में है कि भगवत प्रीत्यार्थ जो भी निष्काम अनुष्ठान, जो भी यज्ञ इस धराधाम पर हर युग में होते आए हैं, वो श्री हनुमान जी की कृपा से सफल होते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। कल भी इस विषय पर चर्चा हुई थी कि भाई जब सत्कर्म के सद्मार्ग पर कोई चलता है तो जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करें नहीं कोय, ऐसा सेवक जी कहते हैं। तो अर्थात शुभ अशुभ दोनों ही विघ्न उपस्थित करते हैं। कल भी मैंने विस्तार से कहा था कि एक स्थान ऐसा भी आता है जहाँ पर बुराई भी उलझाती है और जहाँ अच्छाई भी उलझनी हो जाती है। दोनों को छोड़ना पड़ता है, दोनों से मुक्त होना पड़ता है, पाप पुण्य दोनों का परित्याग करना पड़ता है, तभी जीव शुद्ध होता है, बुद्ध होता है, निर्मल होता है। तो जब कभी कोई ऋषि, जब कोई मुनि, जब कोई संत, जब कोई भक्त, जब कोई साधु निष्काम अनुष्ठान करता है तो देवता असुर सब अपने अपने तरीके से विघ्न उपस्थित करते हैं। कभी बाहर कभी भीतर, विघ्न मन में भी उपस्थित होता है, बाहर भी उपस्थित होते हैं, पर श्री हनुमान जी की कृपा से यज्ञ सफल होता है। आप और मैं भी यज्ञ कर रहे हैं, ये अनुष्ठान कर रहे हैं, ये कथा भी इन्हीं की कृपा से ही सफल हो पाएगी। और वैसे भी मुझे लगता है कि जो कथा में सुख बरसता है, ये जो कथा में रस और आनंद बरसता है, ये वस्तुतः हमारे जैसे श्रोताओं और वक्ताओं का प्रभाव नहीं है। ये हनुमान जी जैसा श्रोता उपस्थित होता है तो फिर कथा में सुख, कथा में आनंद की अनुभूति होती है। तो एक बार फिर से, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर बिमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेस विकार।